हो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई दन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का जो विविध प्रश्नावली चल रही थी उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बच्चों, जय हिंद वंदे मातरम हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, इसके बाद जाने से पहले आपको एक सॉन्ग में जरूर सुनाऊंगा, ठीक है, लास्ट में। अभी आप बिल्कुल अपने सवालों पे फोकस कीजिएगा। चलो अब सभी बच्चे बैठ जाइएगा। चलो बुक लाओ। तो सभी बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितने हुए थे अभिषेक बताओ? आकाश, आर्यन, क्वेश्चन नंबर 9 होना है आज के लेक्चर में। देखिए क्लास 11 की सीरीज चल रही, जितने भी बच्चे चैनल से जुड़ जाइएगा। मेरा विशेष फोकस रहता है उत्तराखंड बोर्ड पे, ध्यान रहे इस बात का। उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, यूके बोर्ड पे टॉपर बना दूंगा मैं तुम्हें, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। यूके बोर्ड, ठीक है। एक बात बच्चों ध्यान रखना है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो आपको कोशिश करनी मैथमेटिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना? कॉमन रेशियो, जीबी का कॉमन रेशियो निकालना है। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, ठीक है, और तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 है। तो सार्वनुपात बताओ कितना है? तो माना जीपी का सार्वनुपात, माना जीपी का सार्वनुपात, माना जीपी का सार्वनुपात यानी आर, स्मॉल आर, और गिवन क्या है? किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद यानी ए बराबर कितना दिया है? 1 दिया है जी। तीसरे एवं पांचवें पदों का योग 90 हो, तीसरे मतलब A3 प्लस योग प्लस पांचवें पदों का योग A5 कितना दे रखा है? 90। तो पूछता है कि सार्वंतर बताओ कितना है जी। सार्वंतर की वैल्यू फाइंड करो। अगर ये कंडीशन तुम्हें गिवन है तो इसका मान बताओ क्या है, ठीक है। सार्वनुपात आर, देखिए ध्यान से, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। क्या मान लो? समीकरण नंबर 1। अब बेसिकली आप यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से। कहां से बोलो? A3 प्लस में A5 इज इक्वल टू 90। तो वी कैन से डेट, हम क्या कह सकते हैं कि जीपी, देखो एक जीपी है तो जीपी का जो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है? AR स्क्वायर, और पांचवें पद का AR की पावर 4। तो देयरफॉर AR स्क्वायर AR की पावर में 4 इक्वल टू 90। देखिए मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं, क्या? देखिए कॉमन की भी आवश्यकता नहीं है लेने की, सीधा एक ही वैल्यू पुटअप करो ऊपर से। तो देखो 1 इंटू में R का स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में R की पावर 4 इक्वल टू 90। R स्क्वायर प्लस R टू दी पावर 4 इक्वल टू 90। तो देयरफॉर सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। R की पावर 4 को पहले R स्क्वायर और माइनस का 90 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों यहां पर एक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन चुकी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन चुका है, और इसकी डिग्री में 2 के रूप में मान सकता हूं। x की पावर, r की पावर 4 है ना, इसको मान लो कि x r स्क्वायर की पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। यहाँ पर बट जो a की वैल्यू होगी ना, x की होगी, वो x स्क्वायर होगी, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को।
देखिए 90 के ऐसे दो फैक्टर लो कि जिनको माइनस करने पर एक मिलता हो, आर स्क्वायर का गुणांक मिलता हो यहाँ पर एक। तो 10 निम 90, 10 माइनस 9 1, ठीक है। तो देयरफॉर आर की पावर 4 प्लस आर, देखिए यहाँ पे पहले मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ एक बार, यहाँ जगह है ना, आपको क्लियर चमकना चाहिए। देखिए ध्यान से, यहाँ 1 इंटू में 90, 90 1 जा 90, और 90 के ऐसे दो मल्टीपल्स 10 इंटू में 9 कितना होगा 90। तो वी कैन से डेट 10 माइनस में 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो r की पावर 4, यहाँ पर जो 1 होगा ना उसकी वैल्यू पुटअप कर लो। 10 माइनस में 9 इंटू में आर स्क्वायर माइनस में 90 इक्वल टू 0। देयरफॉर r की पावर 4 प्लस में 10 आर स्क्वायर माइनस में 9 आर स्क्वायर माइनस में 90 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या आएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बच जाएगा प्लस में 10 बच जाएगा, यहाँ से माइनस 9 कॉमन आएगा, माइनस का 9, तो आर स्क्वायर माइनस में 10 प्लस में 10 बच जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस होगा ना, और माइनस माइनस होगा, ठीक है। आई बात समझ में, माइनस 9 कॉमन लिया मैंने वहां से, माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए सेम फैक्टर है दोनों में, तो आर स्क्वायर प्लस में 10 और आर स्क्वायर माइनस में 10, ये फैक्टर कॉमन निकाल दिया, इस नंबर को बीच वाले के साथ लिख दिया और इक्वल में 0। एक बार आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, एक बार आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 10, और आर की वैल्यू माइनस का 10 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बताओ? हाँ, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं आता, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा वहाँ रूट आएगा, तो इसीलिए ये अमान्य है, यहाँ से हम इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ से जो आर की वैल्यू मिलेगी ना रूट के अंदर, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक नंबर, अमान्य अमान्य। तो देयरफॉर यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, 9 आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 और r इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। देखो दो वैल्यू निकलेंगे r की, चेक कर लो। तो अतः एक बुक हो निकालो ना, रुक जा अभी। अतः जीपी का सार्वनुपात, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी अनुपात आर बराबर प्लस माइनस 3, प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सभी बच्चे पहले यहाँ तक नोट कर ले, तुम सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेसिकली क्लास 11th पीसीएम। देखिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 और 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर थोड़ा हार्ड बन गया ना तो इन दोनों क्वेश्चन की चांस है आने की 100%। 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आए भी रखिए बहुत बारी क्वेश्चन दोनों 10 और 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अभिषेक पढ़ो जरा। किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। सुन लो आकाश और आर्यन ध्यान से वहां पे। क्रम से इन संख्याओं में 1 7 21 घटाए तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ आएगी बात समझ में, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी। यस सर। अब सुन लो, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ इसको। किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1 7 21 घटाए तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, क्या है वो? 1 7 21 7 है। इन संख्याओं में से 1 7 21 घटाए तो हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। तो संख्याएं बताओ क्या है वो 3 संख्याएं ऐसी, ठीक है। 1 7 देखो किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है। देखिए पहले माना जीपी के 3 पद, जीपी
की तीन संख्याएं ओए माना जीपी की तीन संख्याएं किस फॉर्म में होती है ए आर स्क्वायर वो समांतर श्रेणी है ना। ए जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ये वो एपी भी है एपी में भी यूज होगा एपी भी बोल रखा है। फर्स्ट वाले केस में पढ़ो ना। देखो फर्स्ट वाले केस में सुनो पहले किसी गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योग 56 है। गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योग 56 है यानी गुणोत्तर श्रेणी हमारे पास इस रूप में होती है ए आर स्क्वायर। देखो ये जीपी के तीन पद मान लिए मैंने और यहाँ देख लो पहले गुणोत्तर श्रेणी के मैंने क्या मान लिया तीन पद मान लिया है। ठीक है तो प्रथम शर्त से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन प्रथम शर्तानुसार देखिए ध्यान से किसी गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योग 56 है। अगर गुणोत्तर श्रेणी के तीन पद ये है ना तो इनका योगफल 56 है तो इनको जोड़ लो पहले 56 यहां से एक कॉमन ले रहा हूं मैं। ठीक है तो 1 प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू 56 इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो इसको। अब देखिए बच्चों दूसरी शर्त से क्या कहता है ध्यान से समझना कंसेप्ट यहां पर इस्तेमाल होगा। अब यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से जो जीपी में मान रखी है ना यदि हम क्रम से इन संख्याओं में से 1 7 और 21 घटाएं यानी पहले वाले में से 1 घटाएंगे इसमें से 7 घटाएंगे और इसमें से 21 घटाएंगे तो ये एक एपी बन जाता है। तो अब लिखो यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार। देखो द्वितीय शर्त में क्या कहता है कि इनमें से देखो पहले वाले में से 1 घटाना है कॉमा दूसरे वाले में से कितना घटाना है बोलो 7 फिर तीसरे वाले में से कितना घटाना है 21 यानी इसमें से। ठीक है ये देखो इनमें से 1 घटाने पे 7 घटाने पे 21 घटाने पर ये एपी बन जाती है एपी में है। ठीक है इन्हें बोल दिया कि अगर मैं इन संख्याओं में से क्रम के अकॉर्डिंग 1 7 और 21 माइनस करता हूं तो जो ये नंबर मिला पूरा ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो आपको एक सूत्र पता है एपी का कौन सा वाला देखो पहले यदि ए बी सी ये तीन संख्याएं एपी में है तो जो बीच वाला नंबर होता है ना वो a प्लस सी अपॉन 2 होता है। वी कैन से डेट इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ट्वाइस b इज इक्वल टू a प्लस सी। इट मीन्स डेट कि जो बीच वाला पद होगा ना वो होगा इनका 2b के इक्वल। देखिए b की वैल्यू जो इसका मान मतलब जो इनका मान है वो है 2b के इक्वल तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी होगी a प्लस सी अपॉन 2 ऐसे होगा नहीं होगा। जो बीच वाला नंबर होगा ना वो 2 गुना होगा इनसे। देखो जो b है ना ये b के ऊपर क्या है यहाँ पे देखो जो b लिखा है यहाँ पे 2 आ गया ना a और c और इक्वल टू 2 इनके मतलब योगफल का 2 गुना है b इनके योगफल का 2 गुना है b ऐसे होगा नहीं होगा। ठीक है कि अगर AP में क्या रूल होता है कि अगर ये तीन संख्या AP में है तो ये नंबर क्या होता है इनका और इनका दुगुना होता है। ठीक है अगर ये तीनों AP में है ना तो ये नंबर बीच वाला क्या होगा इन दोनों के योगफल का दुगुना होगा ऐसे। ठीक है चलो तो बात समझ में आई कि जो बीच वाला जो नंबर होगा देयरफॉर 2AR माइनस 7 इज इक्वल टू a माइनस में 1 प्लस में AR स्क्वायर माइनस में 21 इतना होगा नहीं होगा। तो देयरफॉर मल्टीप्लाई कर लो 2AR माइनस में 2 7 14 इक्वल टू a प्लस AR स्क्वायर माइनस माइनस प्लस लेकिन सिंबल माइनस का है ना। अब यहाँ पे सेपरेट कर लो जरा। देखिए पहले
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सारे नंबर उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बच गया 0, इधर बच गया ए आर स्क्वायर, फिर यहाँ बच गया ए प्लस का ए, ये नंबर उधर जाएगा माइनस का 2AR, फिर ये उधर जाएगा प्लस का 14 और माइनस का 22 पहले से लेफ्ट राइट में। सवाल इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट है एग्जाम में, कई बार। कंसेप्ट बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि एपी में 3 नंबर, जो बीच वाला नंबर होता है ना, इन दोनों नंबर के योगफल का दुगुना होता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। अब इक्वेशन फर्स्ट में चाहिए ये भी, तो तुम मुझे बाद में बता देना, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ अभी। देखो अब देखो, पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ पहले, मतलब घुमा रहा हूँ, साइड चेंज कर रहा हूँ। AR स्क्वायर ये लिख दिया, ये सेम नहीं है ना, तो इनको भी लिख लो ऐसे ही, A माइनस में 2AR, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 8, ठीक है। और इक्वल में 0 बच गया इधर। क्या हुआ, देखते रहना कहीं भी माइनस छूट ना जाए, ठीक है। तुम लोग जरा ध्यान रखना इस बात का। अब देखिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, AR स्क्वायर प्लस में A माइनस में 2AR और इक्वल टू 8 को मैंने लेफ्ट में भेज दिया, प्लस बना दिया 8 को माइनस की। अब देखो यहाँ से मैं एक कॉमन ले रहा हूँ, एक कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करो ना, पहले इसको सही से लिख लो। पहले लिख रहा हूँ मैं A, फिर लिख रहा हूँ AR स्क्वायर, सीक्वेंस में ऐसे, ठीक है। पहले लिख दिया मैंने A, फिर AR स्क्वायर, फिर ये लिखा और इसको बाहर भेज दिया। अब यहाँ से कॉमन लो जरा A, तो 1 प्लस R स्क्वायर माइनस में 2R, माइनस में 2R इक्वल टू 8, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग करना है, तो समीकरण 1 क्या थी बताओ, ये तो आर वाला बीच में लिख दो है ए तो आर वाला बीच में लिख दो, ये वाला बीच में लिखूं, इससे कोई दिक्कत नहीं। वो बता, ए समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग करने पर बताओ जी, समीकरण ए लेफ्ट वाली पार्ट, लेफ्ट पार्ट ए 1 प्लस में आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 56। और समीकरण नंबर ये बताओ 2R स्क्वायर माइनस में 2R अपॉन में 8। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दिया, राइट को राइट से, ठीक है। अब ए से साफ हो गया, 8 7 56, क्या बच गया 1 प्लस में आर स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में आर स्क्वायर माइनस में 2R इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो पहले यहाँ करा मैं 7 का, 7 1 जा 7 प्लस 7R स्क्वायर, 7 2 जा 14 माइनस में 14R, और देन राइट क्या करो आप, देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनको सेपरेट कर लो, वेरिएबल सेपरेबल। देखिए पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद ये नंबर आर स्क्वायर प्लस का इधर आएगा माइनस का आर स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 14R चल रहा है, इधर आएगा माइनस का आर बन जाएगा। राइट में देखिए यहाँ पर प्लस का 7 था, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल में कुछ नहीं तो 0। 7R स्क्वायर में तो जाएगा 1R स्क्वायर, 6R स्क्वायर और 14 और 1 15 माइनस का 15R और प्लस का 6 बराबर 0। लो यहाँ से मैं एक चीज कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या 3 कॉमन आएगा पूरी इक्वेशन से, तो 3 दूनी 6, 2R स्क्वायर माइनस 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5R और 3 दूनी 6 बराबर 0। अब देखिए 2R स्क्वायर माइनस में 5R प्लस में 2 इक्वल, देखिए इनटू का 3 जाएगा वहां पे 0 हो जाएगा, हिसाब किताब बराबर 0। अब बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 5, खत्म काम। तो 2R स्क्वायर माइनस में 4 प्लस 1 5 होगा,
आर प्लस में 2 इक्वल टू 0, 2r स्क्वायर माइनस है क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 1 5, सही तो है। माइनस प्लस माइनस आर प्लस में 2 बराबर 0, इन दोनों में कॉमन क्या रहा 2r, यहाँ r बच जाएगा, यहाँ खाली 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन होगा, यहाँ पे r -1 कॉमन आएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा बराबर में 0। तो एक बार r -2 फैक्टर 0 की इक्वल कर लो, यहाँ से सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठ ले करो। चलो देखिए एक बार, ये फैक्टर कॉमन है दोनों में, तो इसको मैं कॉमन निकालूं, r -2 कॉमन निकाला और इस नंबर को बीच वाले के साथ में रख दिया, जब वो कॉमन आया तो वहाँ 2r बच के वहाँ 1 बच जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। r -2 फैक्टर 0 के इक्वल और 2r -1 बराबर 0 के इक्वल, तो देन r इज इक्वल टू +2 हो जाएगा और 2r उधर जाएगा +1, r इज इक्वल टू 1/2। तो r की दोनों वैल्यू क्या है, मान्य है, ठीक है, दोनों वैल्यू क्या है, मान्य है। हमें चाहिए 3 संख्याएं, तो पहले r की वैल्यू ये रखेंगे, फिर निकाल, और a की वैल्यू थी हमारे पास, a की वैल्यू नहीं थी, पहले a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो r का मान रखो समीकरण 1 में पहले। भाई जीपी के नंबर निकालने के लिए a और r तो होना ही चाहिए, तो लिखो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू, दोनों वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू एक रखो पहले खाली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बताओ पहले क्या थी, a इंटू 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस r स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे a सेम है 1, r की वैल्यू पुटअप कर लो, ये वाली पहले, यहाँ मतलब लिख देना कि जब r बराबर 2 है तब a का मान क्या होगा, ठीक है, जब r बराबर 2 है तब, देखिए यहाँ पे r का मान 2 प्लस में 2 का स्क्वायर बराबर 56, तो देन a 1 प्लस में 2, 2 का स्क्वायर 4, 56, a इंटू में 4 3 7 बराबर 56 और 7 8 56, तो a बराबर, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 8, यानी प्रथम पद, जब r का मान 2 होगा तो प्रथम पद 8 आएगा, और जब r का मान 1/2 होगा तो यहाँ पहले लिख देना, ठीक है, कि यहाँ लिख देना कि जब r बराबर 2 लेने पर तो a कितना आएगा, 8 आएगा। चलो ये वाला सबका हो गया, और जब r बराबर 1/2 लेंगे तो a क्या आएगा, उसे भी देख लेते हैं एक बार। देन व्हेन, जब r बराबर 1/2 पुट करता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरे पास क्या थी, a 1 प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 56, तो वी कैन से दैट r की वैल्यू पुटअप कर लो, 1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/2 का स्क्वायर, तो देन a 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो a एलसीएम 4 आ जाएगा, और 4 प्लस में 2 दूनी 4, 2 प्लस में 1 56, a 4 2 6 7/4, 7/4 बराबर 56, और 7 8 56, क्या बचेगा, a/4 इक्वल टू 8, और 4 8 32। लो भाई, जब r का मान 1/2 होगा तो a का मान 32 आएगा, और जब r का मान 2 होगा तो a का मान 8 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कहीं मैंने गलती नहीं करी, एलसीएम सही है ना, 4 1 4 जा 32 के साथ 32, 4 दूनी 8, सही है, 4 8 32, सही है, सही नहीं है, सही तो तो अब देखिए बच्चों जीपी निकालते हैं हम। अब निकाल दो। देखो पहले ये r की वैल्यू ध्यान रखना, r की वैल्यू पहले ये रखी है, फिर ये देखिए, बताना मुझे अभी
मैं यहाँ निकाला हूँ जीपी। तो देयरफॉर जीपी की 3 संख्याएं, देखिए क्या थी जीपी की 3 संख्याएं, ए आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुटअप कर लो। ए की वैल्यू कितनी है, पहले 8 रख रहा हूँ, और ए की वैल्यू 8, आर की वैल्यू कितनी थी, 2 थी पहले केस में, फिर ए की वैल्यू 8, आर की वैल्यू कितनी थी ओए, आर की वैल्यू पहले केस में कितनी थी, पहले में 8 आर की वैल्यू ना, हाँ 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 1 में 32, 8 16 32 आ रहा है, 1 में 32 16 8 16 32। एक तो ये आ रहा होगा आंसर पहले वाला, एक और आएगा, देखो पहले ये लिख लो। अब दूसरा देखो, देन ये था केस फर्स्ट, यहाँ लिख देना केस फर्स्ट में एपी, केस सेकंड में जीपी क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुटअप कर लो भाई, ए कितना था 32, तो ए कितना हुआ 32, आर 1/2, ए 32, आर 1/2 का स्क्वायर, तो 32, 2 कम 2, 2 छिंग 12, और फिर 32 गुणा 1/4, 4 × 32, तो 32 16 और 8, तो चेक कर लो बच्चों, आंसर ही था 32 16 8 और 8 16 32। चलो अब थोड़ा पॉज कर ले। मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, वो दुश्मन जमाना मुझे ना बुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में।